एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन देखो। ये एक स्फेरिकल शेल है, नॉन कंडक्टिंग पतली शीट का बना हुआ स्फेरिकल शेल। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। वो जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का आधा है, मतलब ये आधा उस लिक्विड से भरा हुआ है। वो लिक्विड परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। उस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर क्यूब। ग्रेविटी फ्री रीजन में ये रखा हुआ है, ग्रेविटी फ्री रीजन में ये रखा हुआ है। ठीक है, हम फिगर नहीं पूरा बना रहे हैं, अदरवाइज़ आपको हिंट लग जाएगा। जो सोचना है वो आप अपने आप सोचो। अब बाकी जो खाली स्पेस है, चूँकि आधा ही भरा हुआ है, जो खाली स्पेस है वो वैक्यूम है, उसमें कहीं कोई वेपर्स या कोई गैस कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। तो आपको बताना है, आपको दो काम करना है। आपको एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, प्रेशर का वेरिएशन कैसे हो रहा है इसका ग्राफ बना के दिखाना है। और ऑब्वियसली आप तभी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जब आपको पता हो। फाइंड दिस प्रेशर, यू हैव टू फाइंड द प्रेशर डेवलप्ड इन द लिक्विड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है, ये अपने आप ट्राई करो, ज़रा वीडियो को रोक दो, उसके बाद फिर सोल्यूशन देख लेना। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। असल में जो लिक्विड आप इसमें भरेंगे, ग्रेविटी तो है नहीं, ग्रेविटी होती तो ये आधा आधा ऐसे नीचे रहता, नीचे का आधा वॉल्यूम में। ये ग्रेविटी फ्री रीजन में है। लिक्विड के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे ना, उनमें रिपल्शन होगा। चार्ज है ना, तो उसके डिफरेंट एलिमेंट में रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन की वजह से लिक्विड एक दूसरे से, उसके एलिमेंट्स दूर भागना चाहेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन ये लिक्विड इस शेप में आ जाएगा, एक हॉलो थिक स्फेरिकल शेल बना लेगा, हॉलो थिक स्फेरिकल शेल। अब इसके अंदर की कुछ रेडियस होगी, वी कैन फाइंड दैट रेडियस, नो प्रॉब्लम। देखो ये जो वॉल्यूम है, शेल की रेडियस तो कैपिटल आर है, लिक्विड का वॉल्यूम कितना बनेगा 4/3 पाई, अभी जिस शेप में है उस शेप के हिसाब से ये इतना बन जाएगा। और उसने बोला है कि शेल का आधा वॉल्यूम वो लिक्विड है, उतना वॉल्यूम लिक्विड का है। सो दे शुड बी 2/3 पाई आर क्यूब, पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आधा वॉल्यूम ये हो जाएगा। तो इक्वल कर दो, इससे आपको R1 मिल जाएगा। ये हमको R1 मिल गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। R1 तो हमने फाइंड कर लिया, R/2⁻1/3। अब देखो हम क्या करेंगे। हमें असल में क्या करना पड़ेगा, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एट दिस पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके लिए क्या करेंगे। देखो ये डिस्टेंस है स्मॉल r, यहाँ से पास होती हुई एक स्फेरिकल सरफेस आप इमेजिन करो। ये स्फेरिकल सरफेस जो लिक्विड का हॉलो थिक स्फेरिकल शेल बना, उसके दो पार्ट्स कर रही है। एक तो ये अंदर वाला हिस्सा है सरफेस के अंदर, ये पूरा कैविटी है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, और बाकी ये दूसरा हिस्सा, ये बाहर का हिस्सा है। तो इस पॉइंट पर ये जो बाहर का हिस्सा है, ये तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा नहीं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी वजह से आएगा। तो इतने हिस्से के चार्ज को आप सेंटर पे कंसंट्रेट कर दो, तो वो सेंटर पे रखा हुआ एक पॉइंट चार्ज हो जाएगा। और वो पॉइंट चार्ज, आई मीन हाउ मच इज दैट चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस वॉल्यूम। ये रेडियस r है, ये रेडियस R1 है, वॉल्यूम कितना हुआ, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम इनटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वो चार्ज है जिसे हमें सेंटर पे कंसंट्रेट करना है, और फिर उसको पॉइंट चार्ज मान करके वी कैन फाइंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर इतना पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा है, तो इस पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, आप ये मान लो। ये वैसे नेगेटिव भी होगा तो सिचुएशन यही रहेगी, क्योंकि म्यूचुअल रिपल्शन होगा।
हाँ, तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बन जाएगी के क्यू आर का स्क्वायर, पॉइंट चार्ज का फार्मूला। ठीक है, क्यू की ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, के को लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो लिक्विड है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 1 लेना है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो क्यू की वैल्यू है 1/3 epsilon naught, 1/3 epsilon naught. This is R minus R1 cube by R square. तो ये हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर। अब जब स्मॉल r इस R1 से बड़ा होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ बनेगा। ये जो स्मॉल r है ना, ये R1 से लेकर R तक जब तक है, मतलब कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बनेगा। बाकी बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। अंदर की ये जो कैविटी है ना, इस कैविटी में कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, इस लोकेशन पर हम जैसे जैसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज़ होगा। देखो यहाँ पर प्रेशर कितना है, 0, कैविटी है ना, वैक्यूम है, तो यहाँ पर प्रेशर 0 है। तो इस हॉलो थिक स्फेरिकल शेल की जो अंदर वाली सरफेस है, ये सरफेस, यहाँ पर तो प्रेशर 0 है। और फिर जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आप कंसिडर करते हैं उस पर जो फोर्स होगा वो बढ़ता चला जाएगा, तो दबाव बढ़ता चला जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। मैक्सिमम प्रेशर आपको यहाँ पर मिलेगा जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ द शेल, एंड वी हैव टू फाइंड द प्रेशर एट सम डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर प्रेशर 0 है, और जैसे जैसे हम रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा टू फाइंड दिस प्रेशर, हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये देखो एलिमेंट हम कुछ ऐसा ले रहे हैं, ये लिया हमने एलिमेंट। एक्चुअल में ये एलिमेंट ऐसा होगा 3 डायमेंशनल, अगर शेप हम दिखाना चाहें तो इसको आप ऐसे समझ लो, लाइक दिस। बहुत पतला सा शीट टाइप का, इसकी थिकनेस आप ले लो dr, इसकी थिकनेस है dr, और इसका सरफेस एरिया है dA। इस टाइप का एलिमेंट है। उसका जो क्रॉस सेक्शन व्यू है ना, वो हमने यहाँ पर बनाया, बहुत छोटा है, dA भी बहुत कम है, इसकी थिकनेस भी बहुत कम है। ये थिकनेस है इसकी dr। अच्छा, तो इसका वॉल्यूम कितना बना, सरफेस एरिया इनटू द थिकनेस dr, ये वॉल्यूम हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से। सो दिस इज द चार्ज ऑन द एलिमेंट। अब देखो ये जो एलिमेंट है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पर रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, चार्ज ऑन द एलिमेंट इनटू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर इस हिसाब से तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इस एलिमेंट को रेडियली आउटवर्ड भागना चाहिए। इनफैक्ट ये सारे एलिमेंट्स सब में यही हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सारे एलिमेंट पर फोर्स लग रहा है। तो लिक्विड के सारे एलिमेंट्स रेडियली आउटवर्ड भागना चाहते हैं, लेकिन शेल है ना, उसमें बंद करके रखा है तो भाग नहीं सकते हैं, इसी वजह से बंद करके रखा है, अदरवाइज तो ये भाग जाते हैं। तो अब इस फोर्स को फिर रोक कौन रहा है, अगर ये कहीं जा नहीं सकते, ये एलिमेंट्स रुके हुए हैं, तो फोर्स तो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, फोर्स तो लग रहा है। तो रोकेगा कौन, तो रोकेगा प्रेशर का डिफरेंस। अभी हम बताए थे ना आपको, जैसे जैसे हम रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर आप P मान लो इस लोकेशन पर, और इस लोकेशन पर आप प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा मान लो, P + dP मान लो। तो यहाँ पर जो प्रेशर P है, इस एलिमेंट के जस्ट नीचे लिक्विड का एलिमेंट्स, वो इस पर प्रेशर की वजह से एक फोर्स लगाएंगे, इधर लगाएंगे रेडियली आउटवर्ड। कितना लगाएंगे, प्रेशर इनटू एरिया। इस एलिमेंट पर फोर्स लगेगा नीचे से, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में P × dA।
और इधर साइड में प्रेशर कुछ ज़्यादा है, तो जो बाकी का लिक्विड कांटेक्ट में है वो भी प्रेशर में है ना, तो वो इस पर एक फोर्स लगाएगा रेडियली इनवर्ड। सो हाउ मच इज दिस फोर्स? PdP इनटू द एरिया ऑफ द एलिमेंट। तो देखो ऊपर में प्रेशर ज़्यादा है, नीचे में प्रेशर कम है, इसलिए रेडियली इनवर्ड जो प्रेशर का फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है। इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, और वही होगा जो इस फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करेगा। तो आप फिर एक काम करो, बैलेंस करा देते हैं, ठीक है। और ये हमको पता है कि R = R1 पर प्रेशर कितना है? 0। वैसे तो स्मॉल r = 0 पर भी प्रेशर 0 है। अभी हमें लिमिट्स लेना है, देखो लिमिट लिखते हैं फिर बताते हैं। DF, ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से ये सेपरेट कर दो, कितना बनेगा? dP × dA, ये बन जाएगा। सो dQ, ये रहा dQ, दिस इज dA dr सिग्मा एंड E ये लिखा हुआ है, इसको हम बाद में लिख लेंगे, अभी E रहने देते हैं। सो दिस इज dP × dA। अब देखो इससे हमको क्या मिल गया? इससे हमको मिल रहा है dP = सिग्मा × E × dr। चलो अब E की वैल्यू लिख ही लेते हैं। ठीक है, ये हो गया dP। अच्छा वो भी है एक साथ में, सिग्मा × E × ये dr भी है, ठीक है। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कर लो। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन स्मॉल r के रेस्पेक्ट में r की लिमिट्स, ये प्रेशर की लिमिट्स रहेंगी। अगर आपने r को कर दिया, स्मॉल r को कर दिया R1, तो यहाँ पर प्रेशर कितना है? 0। वैसे तो प्रेशर यहाँ भी 0 है, यहाँ सब पॉइंट पर 0 है, तो फिर r को 0 क्यों नहीं ले लेते हैं? स्मॉल r को 0 ले लो, प्रेशर 0 कर दो। नहीं ले सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो वेरिएशन है ये सिर्फ यहीं पर है, इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्रेशर आना चालू यहीं से होगा, उससे पहले प्रेशर 0, यहाँ पर 0, उसके बाद फिर बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपने एक्सप्रेशन लिखा ना वो इस रीजन के लिए वैलिड है। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग करना पड़ेगी R1 से। एट स्मॉल r = R1 द प्रेशर इज़ 0, और किसी R पर हमें फाइंड करना है प्रेशर कितना होगा। तो हमारा आंसर आ चुका है, प्रेशर आ जाएगा तो ग्राफ भी बन ही जाएगा। σ/3ε0। अच्छा एक सिग्मा और कहाँ से आ गया? सिग्मा dQ से, तो dQ से आया था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड से आया, ठीक है, इट्स ओके फाइन। और ये r का इंटीग्रेशन r² / 2 लिमिट रख देते हैं हम यहीं पर, ठीक है, ये बन जाएगा -R1³ 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, माइनस माइनस प्लस, तो 1/r में आप ये लिमिट्स रखो, 1/r - 1/r1। ओके, सो ये मिल गया हमको प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस स्मॉल r। इसको ज़रा हम ऐसे लिख देते हैं, जो हमसे पूछा गया था वो आंसर तो आ चुका है। ग्राफ बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। R1 की वैल्यू आप रख सकते हैं, दैट वाज r/2⁻1/3, उस वैल्यू को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बन जाएगा r³ / 2, ठीक है, अपॉन r स्मॉल r माइनस r1² / 2। अब ये r1² का मतलब तो ये हो गया, फिर ये बन गया, और ये माइनस और भी है, तो ये r1² रहेगा। r1² मतलब r²/2⁻2/3, ठीक है। बस ये r का देखो ये ग्राफ बन रहा है, r² और ये 1/r टाइप का फंक्शन, इसका ग्राफ हमें बनाना है। अब ज़्यादा मैनिपुलेट करने से कोई फ़ायदा नहीं, ये तो आपको दिख ही रहा है ये कितना बनेगा, ये चीज़ कॉमन है, -1/2 एंड -1 दैट इज़ -3/2, तो ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो बेसिकली आपको जिस चीज़ का ग्राफ बनाना है वो ये है, समथिंग लाइक r² + 1/r। ग्राफ का नेचर ये है, r² + 1/r। अब देखो 1/r तो ऐसा जाता है और r² ये ऐसे जाता है, ठीक है। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। अब इसमें भी आपको ये पूरा ग्राफ नहीं लेना है, इस ग्राफ में आपको इसका वो हिस्सा लेना है जो r1 से स्टार्ट होकर के r तक गया।
एग्जैक्टली R1 पर प्रेशर 0 आएगा, देख लो आप, चेक कर लो। एक मिनट, अगर R1 पर प्रेशर 0 है, ये कहाँ गया, R1 पर 0 क्यों नहीं आया? हाँ, इसका मतलब अच्छा वो नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये तो है, ये तो जो बनाया वो परफेक्ट है, लेकिन माइनस में एक नेगेटिव इंटरसेप्ट भी है ना, तो नॉट इंटरसेप्ट, ये नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब पूरे फंक्शन को नीचे भी खींचा जाएगा। तो इस फंक्शन को इतना नीचे खींचा जाएगा कि इसका जो मिनिमा है ना वो यहाँ पर आ जाए। अब वो एग्जैक्टली मिनिमा नीचे आएगा या कौन नीचे आएगा वो हम चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, मे भी हो सकता है कोई और पॉइंट यहाँ से चालू हो। तो देखो एक काम ये कर सकते हो आप, इसका डेरिवेटिव लेकर के 0 सेट कर दो एंड वी कैन चेक वेयर इज द मिनिमा। वन बाई टू, वन बाई आर कैन माइनस वन बाई -1/2 आर स्क्वायर, तो ये माइनस हो गया, ये डेरिवेटिव हमने ले लिया और इसको हमने कर दिया 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो इससे हमको क्या मिल गया, ये 2 कैंसिल एंड दिस इज़ 4, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत उल्टे सीधे रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके फाइन, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ 4 आर स्क्वायर का मतलब आर क्यूब एंड दिस इज़ आर क्यूब। तो ये देखो हमें मैक्सिमा मिनिमा की लोकेशन मिल गई, दिस इज़ r/2 की पावर 2/3। अब देखो एक तरफ तो है हमारे सामने R1 है ना, R1 का मतलब कितना हम फाइंड किए थे, r/2 की पावर 1/3, और ये है r/2 की पावर 2/3, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है इससे, और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब ये कम है, इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, कम है। तो ये जो वैल्यू आई, जैसे मान लो हम इसको R0 बोल देते हैं, मतलब जो मिनिमा की लोकेशन है वो R0 पर है, तो ये R0 क्या है, R1 से कम है। देखो हो गया ना वेरीफाई, अदरवाइज अभी गड़बड़ हो जाती है अगर हम मिनिमा को यहाँ पर ला के टच करा देते हैं। तो असल में मिनिमा और नीचे उतरेगा क्योंकि मिनिमा जिस लोकेशन पर है वो R0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जहाँ से चालू हो रहा है दैट इज़ R1। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाला सेक्शन भी आप ले लो, कैविटी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और R1 से चालू होकर के फिर वो आगे पॉजिटिव बना रहेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको इस मिनिमा को और नीचे खींच के लाना पड़ेगा क्योंकि ये बनेगा R0, तो यहाँ पर कुछ आना चाहिए R1, ठीक है ना। इस ग्राफ को नीचे खींच के लाओ लाइक दिस, ऐसे बनाना पड़ेगा, और फिर आपको इस ग्राफ का वो सेक्शन लेना है जो सिर्फ R1 के बियॉन्ड है, और आप चेक कर लो ये R1 स्मॉल आर को R1 रख के देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगी, ठीक है। इसलिए ये R1 यहाँ पर है और ये R0 से बड़ा है और 0 से इसको चालू होना है, इसलिए हमने इतनी मेहनत करके आपको ये सब दिखाया। अदरवाइज आप क्या करते, आप तो हो सकता है मिनिमा को ही टच करा देते। पहली बात तो आपको इसके लिए ये भी सब जानकारी होना चाहिए वो ग्राफ बनाने के लिए, तो हो सकता है कि आप ऐसे बना देते, टच करके उठा देते। अगर उठा देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछने वाला है ना वो भी बहुत चालू है। वो क्या करेगा ना, आपको 2 ऑप्शन देगा, एक ऐसी ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन आपको ऐसी दे देगा लाइक दिस, ठीक है ना। अब आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, यार अब क्या करें। तो उसके लिए ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो R1 के बियॉन्ड जो इतना हिस्सा ना ये बनेगा, लेकिन ये भी कहाँ तक बनेगा, हम प्रेशर का ग्राफ बना रहे हैं ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का तो नहीं बना रहे, तो प्रेशर तो सिर्फ अंदर ही अंदर है। तो ये ग्राफ आपको सिर्फ R तक ही बनाना है, ठीक है, इतना हिस्सा बनाना है। अब बड़ा इसमें कुछ, चलो इसको हम फिर से एकदम साफ सुथरा बना देते हैं। ये देखो प्रेशर का वेरिएशन R1 से स्टार्ट होकर के ये है R1 और ये R तक जा रहा है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इसको स्ट्रेट लाइन में समझ लेना, कर्व्ड है ये, कैसा कर्व है, ऐसा कर्व है, ठीक है। So this is the graph. Now let us see another question.